रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा किया था सुंदरकांड का प्रस्तावना, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और सुंदरकांड के प्रारंभ की कुछ शिक्षाएं। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। तो किन्होंने 11 शिक्षाओं को अपने नोटबुक में लिखा है? कोई है जिन्होंने 11 शिक्षाओं को लिखा है अपने नोटबुक में? जतिन, ओके। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था कि सारे जो वानर होते हैं उनको जब पता चलता है कि सीता माता अशोक वाटिका में है, संपाति उनको बताते हैं, तो समुद्र की विशालता को देखकर और समुद्र में इतने पहाड़, उसकी तरंगे और उसमें बड़े बड़े भयानक जीव जंतुओं को देखकर वो निराश हो जाते हैं, है ना, चिंतित हो जाते हैं। तो उसमें हमने शिक्षा लिया था कि जब हम कोई सेवा करना प्रारंभ करते हैं, कोई बड़ी सेवा होती है, महती सेवा होती है, तो उसमें हमें चिंता होती है या कभी कभी हम उसकी मात्रा को देख के हम डर जाते हैं या फिर हमें निराशा आती है। तो चिंता होना गलत नहीं है, लेकिन चिंता के कारण भगवान के ऊपर विश्वास कम होना वो सही नहीं है। इसीलिए चिंता तो होगी, कठिनाई होगी, लेकिन भगवान से के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ना चाहिए। फिर जो अंगद है वो एक अच्छे लीडर की सेवा कर रहे हैं और वो अपने जो मुख्य वानर होते हैं उनको बुलाते हैं और बुला के चर्चा करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उसी तरह से हमने दूसरी शिक्षा देखी कि अगर कोई समूह, कोई समुदाय अगर साथ में सेवा कर रहे हैं और कोई समस्या आ गई है जो लीडर भी नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उनको अन्यों से हेल्प लेना चाहिए, अन्यों से सहायता लेनी चाहिए। भले ही वो उनसे अधीनस्थ हों, भले ही वो डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी लीडर का कर्तव्य ये है कि वो उनसे सलाह लें जिससे कि ओवरऑल उस सेवा को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह से अंगद जो है हालांकि चिंता में है, लेकिन वो सब मुख्य जो वानर हैं उनको बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। फिर आगे चर्चा होती है, सब बताते हैं कि हम इतना जा पाएंगे, 20, 30, 40, 60, 70, 80 योजन यहाँ तक जा सकते हैं। जामन बताते हैं कि जब मैं युवा था तो मैंने 21 बार पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा किया था, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ। तो फिर अंगद बोलते हैं कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है कि मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर जो जामवन है उनको समझाते हैं कि एक है यहाँ पर जो इस कार्य को संपन्न करने में योग्य है। तो इससे हमने एक शिक्षा देखा था कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो एक नेतृत्व करने वाला लीडर है वो हर कार्य को करे। अगर किसी अन्य भक्त में कोई पोटेंशियल दिख रहा है उस सेवा को करने का, तो बेटर है लीडर वो सेवा को उन भक्त को सौंप दे, ना कि वो खुद करे, है ना। तो लीडर, एक अच्छा लीडर कौन है? जो नेक्स्ट लीडर को तैयार करे। एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो अपने हाथ में ही सब कुछ रखा रहे, अपने कंट्रोल में सब कुछ रखे। एक अच्छा लीडर कौन है? जो नेक्स्ट लीडर को तैयार करे, जिससे वो अपने आप अच्छे से सेवा को संपन्न कर पाए। फिर जामवन समझाते हैं वहाँ पर और हनुमान जी के बारे में गुणगान करना चालू करते हैं। और अंगद फिर जामवन जी से पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए। तो इससे हमने एक शिक्षा देखा था कि अगर नेतृत्व करने वाले हैं जैसे अंगद हैं, तो वहाँ पर जो वयोवृद्ध हैं और अधिक एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे वो सलाह लेते हैं। हालांकि जामवन लीडर नहीं है, लीडर अंगद है, लेकिन अंगद बहुत छोटे हैं और जामवन बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो जो टीम में अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो उनका
रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे कि हो सकता है हम अपने छोटे अनुभव से इतना नहीं समझ पाए, लेकिन किसी का बड़ा अनुभव है उससे हम उस समस्या को सुलझा पाएं। फिर जामवन जो है हनुमान जी का गुणगान करते हैं, काफ़ी विशेषकर गरुड़ जी से तुलना करते हैं। जैसे गरुड़ जी, वायुदेव और केवल आप 3 लोग ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। उनकी जो विद्वत्ता है, उनके अंदर जो साहस है, उनके अंदर जो बल है ना, और बार बार बोलते हैं हनुमान किम न जल्पसी, आप बोलते क्यों नहीं, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें ऐसे भक्तों का संग में रहना चाहिए जो हमें सेवा करने के लिए बढ़ावा दें, है ना, जो हमें इनकरेज करें, जो हमें उत्साह दें। अगर ऐसे भक्तों के बीच में रहेंगे जो हमें केवल फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं और जो केवल हमें डिप्रेस करने जैसे शब्द बोल रहे हैं, तो जितना हम सेवा कर सकते थे उतना भी सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई अगर इनकरेजमेंट कर रहे हैं वास्तविक धरातल पर, तो अगर हम 60% सेवा करते तो उनके उत्साह देने से हम 100% सेवा करेंगे। और कोई अगर 100% सेवा कर रहे हैं और हमने अगर उत्साह अच्छे से किया, अच्छे से दिया, तो हो सकता है वो अपनी क्षमता से भी अधिक सेवा करें, है ना। तो इस तरह से किन्हीं का वास्तविक धरातल पर अगर उनको हम बताएंगे तो उससे उनकी कार्य करने, सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से जामवन जी ने हनुमान जी को क्या किया, प्रेरित किया। फिर हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया, हनुमान जी को क्या अलग अलग वरदान प्राप्त हुए उसके बारे में बताया। तो जब वो बताते हैं तो हनुमान जी, ये 7वीं शिक्षा है कि हनुमान जी फिर अपना रूप जो है वो बड़ा करते जाते हैं। तो हनुमान जी केवल अपने वहाँ पर उनकी जो क्षमता है केवल उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में भगवान की सेवा करने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कई लोग बहुत डींगे हाँकते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो करके दिखा देंगे, हम वो करके दिखा देंगे, हम वो करके देख लेंगे। लेकिन हनुमान जी वैसा नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि अभी मुझे भगवान राम का जो मिशन मिला है उसमें सेवा संपन्न करनी है। और उससे क्या होते हैं, अन्य वारण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब हनुमान जी ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं वायु पुत्र हूँ और मैं मेरू पर्वत पर जाकर पृथ्वी को बिना स्पर्श किए वापस आऊंगा और वापस आने के बाद भी मुझे कोई थकान नहीं होगी। तो फिर जामवन जो है वो बोलते हैं कि हम सबकी प्रार्थना, हम सभी बानरों की जो प्रार्थना है और हम सबके जो प्राण है वो आपके साथ में जा रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब कई वैष्णव प्रार्थना करते हैं और कई वैष्णव हमें आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, तो फिर वो कार्य संपन्न हो पाता है ना। कोई भी अगर, सबसे बड़ा कार्य क्या है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, कृष्ण महामनामृत आंदोलन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है, कोई बताएंगे, कोई भक्त? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा है? भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है लाइफ का या कृष्ण भावनामृत आंदोलन का? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भगवत धाम जाना। जितने भी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उन सबका सारे क्या है, भगवत धाम वापस जाना। तो ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि भगवत धाम जाएं, उसके लिए जब बहुत सारे वैष्णव प्रार्थना करेंगे, कई वैष्णव जब आशीर्वाद देंगे, तो वो प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा, वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा मुझे तो सब आता ही है, सब सेवा भी कर लेते हैं, श्लोक भी पढ़े हैं, अभी तो प्रवचन भी दे लेता हूँ, तो अब तो क्या जरूरत है, अब तो पहुंच ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है। तो हनुमान जी में इतनी क्षमता है, इतनी अधिक क्षमता है उनके अंदर, उसके बाद भी वो जामवन और सब वानर क्या बोल रहे हैं कि हमारे प्रेयर्स है ना आपके साथ में जा रहे हैं। हनुमान जी फिर महेंद्र पर्वत के ऊपर जाते हैं और महेंद्र पर्वत के ऊपर तैयारी चालू करते हैं छलांग लगाने की, है ना। फिर हमने देखा कैसे, उसमें थोड़ी देर में आते हैं। फिर सुंदरकांड क्यों है, तो वो
ये थीम बार बार रिपीट होगी। तो सुंदरकांड में सबसे सुंदरता क्या है कि भगवान के एक महान भक्त हनुमान जी और भगवान के दूसरे महान भक्त सीता माता आपस में रामायण की चर्चा कर रहे हैं, राम नाम की चर्चा कर रहे हैं। ये सुंदरकांड में सबसे सुंदर भाग है ना। फिर हनुमान जी जब जंप लगाने वाले होते हैं तो वहाँ सब जो जंगली जानवर हैं है ना, सांप हैं, वो सब डर जाते हैं है ना। और यहाँ आगे बताया कि हनुमान जी फिर प्रार्थना करते हैं। अब उनके जो गुरु हैं सूर्य देव, इंद्र, वायु, ब्रह्मा, सभी को प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह से जब हम कोई भी सेवा चालू करें तो गुरु से प्रार्थना करें है ना। हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन, कि जब हम स्मरण करते हैं, गुरु हैं उनका स्मरण करते हैं, कोई भी सेवा चालू कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सेवा, सारी सेवा इंपॉर्टेंट है, सारी सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन सेवा को कैसे कर रहे हैं, गुरु के एक सहायक के रूप में कर रहे हैं। ये कोई हमारा कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है, हमारे कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो भी सेवा है, जो भी प्रोजेक्ट है, वास्तव में वो गुरु का है और मैं गुरु के सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, ना कि इसमें मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से हनुमान जी ने छलांग लगाने से पहले जो गुरु हैं उनको प्रार्थना किया। फिर जैसे ही हनुमान जी जब छलांग लगाने वाले हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं और पेड़ों से बहुत सारे पुष्प की वृष्टि होती है, बारिश होती है और गुफाओं में छुपे हुए जो जीव जंतु हैं वो भागने लगते हैं, सांप निकल के वहां से चले जाते हैं और सारे देवी देवता, विद्याधर, किन्नर सब लोग गुणगान करते हैं। और हनुमान जी फिर बोलते हैं, ये 10वीं शिक्षा है, कि जिस तरह से भगवान राम का बाण है ना धनुष से निकलता है, अपने लक्ष्य को भेदता है और भेदने के बाद वापस सर्कस में आ जाता है, तो उसी तरह से मैं भी भगवान राम के बाण की तरह भगवान राम के द्वारा छोड़ा गया हूं है ना। स्वयं का कोई डिजायर नहीं है, भगवान राम के द्वारा छोड़ा गया हूं और लक्ष्य तक भेद के आऊंगा और लक्ष्य को भेदने के बाद भगवान राम के तर्कस में वापस आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक हमें परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है गुरु और भगवान का। तो जब हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो भगवान फिर हमें यूज करेंगे। अगर हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाएंगे तो भगवान हमको यूज नहीं करेंगे। तो वास्तव में ये पूरा जो मिशन है वो प्रभुपाद जी का मिशन, वो पूर्ववर्ती आचार्यों का मिशन। तो प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्य अपने मिशन में कब उपयोग करेंगे हमें, जब हम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उदाहरण के लिए कोई सीजर है, कैंची है, उसमें अगर जंग लगी हुई है, उसकी धार तेज नहीं है, उसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है ना, वो उसको जो चलाने वाला वो है उसमें बहुत टाइट चलता है ना, उसमें ऑयल की आवश्यकता है, तो ऐसे ही कैंची को फिर साइड में कर देते हैं, फिर ऐसे को लेके आते हैं जो इसमें शार्पनेस है, तीखापन है, अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि वो एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं कि मैं भगवान राम के बाण की तरह वहां जाऊंगा और लक्ष्य को भेद के वापस आऊंगा। तो ये हमारी भावना होना चाहिए कि गुरु मुझे कब यूज करेंगे, जो वैष्णव है मुझे कब यूज करेंगे। गुरु के सामने, वैष्णव के सामने इस तरह से प्रस्तुत होना कि वो हमें यूज कर सके। और वो यूज कब करेंगे, जब हमारे अंदर कोई त्रुटि नहीं होगी, हमारे अंदर सिंसियर डिजायर होगी सेवा करने की। और हनुमान जी वहां बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर सीता देवी अशोक वाटिका में नहीं मिली, लंका में नहीं मिली, तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नीचे के लोग जाऊंगा, लेकिन उनको वापस लेकर ही आऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो फिर हमने आगे देखा, हालांकि हनुमान जी ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं उनको वापस लेके आऊंगा, लेकिन सीता माता के इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने व्रत को एक तरह से चेंज कर दिया। उसी तरह से जो भरत जी हैं, उन्होंने ही प्रतिज्ञा लिया था, अगर भगवान राम वापस अयोध्या नहीं आएंगे तो मैं जंगल में ही रहूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को चेंज कर दिया। उसी तरह से ऐसे रामायण में कई वृत्तांत आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक भक्त है क्या करता है, जो भगवान चाहते हैं, ना कि वो चाहता है।
है ना। जो भक्त चाहता है, हो सकता है वो भी सही हो, वो गलत नहीं हो। हनुमान जी जो चाह रहे हैं कि सीता देवी को वापस लेके आएंगे, उसमें कोई गलती नहीं है। या भरत जी सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या में अगर वो वापस नहीं आए तो मैं उधर ही रहूंगा, वो सही है। लेकिन भगवान की इच्छा और कुछ है। इसीलिए हमें भगवान की और गुरु की इच्छा जानकर उसके इनलाइन होना चाहिए। भगवान और गुरु की इच्छा को जानकर उसके अनुसार मोल्ड होना चाहिए। हमारी सिंसियर डिजायर हो सकती है, लेकिन गुरु हो सकता और कुछ चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार होना चाहिए, जैसे कि हनुमान जी ने किया। फिर हनुमान जी वहां से छलांग लगाते हैं, बहुत सारे वृक्ष उखड़ते हैं और उनके शरीर के तेज प्रभाव से हवा बहुत तेज चलने लगती है। और जिस महेंद्र पर्वत पे वो खड़े हुए हैं, उसके शिखर हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे एक 5 हेडेड सरपेंट ऐसे फैला होता है, उस तरह से हनुमान जी जाते हैं। तो यहां तक हमने कल चर्चा किया था। तो हनुमान जी की जो छाया बनी है, इतना विशाल उन्होंने रूप लिया है कि इनकी छाया है वो 30 योजन लंबी है और 10 योजन चौड़ी है। 30 योजन लंबी छाया है और 10 योजन चौड़ी छाया है ना। फिर अभी हनुमान जी आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जो समुद्र देव हैं, जो सागर को पार कर रहे हैं, और सागर के जो अधिष्ठाता देव हैं वो समुद्र देव हैं। तो सागर का निर्माण किसने किया है? इक्ष्वाकु वंश में आने वाले राजा सगर, उनके पुत्रों ने किया है। तो इक्ष्वाकु वंश के में आने वाले राजा सगर के पुत्रों ने सागर का निर्माण किया है। और इक्ष्वाकु वंश में ही जो भगवान राम है, उनकी सेवा के लिए हनुमान जी निकले हैं। तो जो समुद्र देव हैं वो सोचते हैं कि मैं हनुमान जी की कुछ सेवा करूं, क्योंकि भगवान राम के वंशजों ने ही मेरा निर्माण किया था, है ना। और दूसरे वहां पर होते हैं मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत को भी जो आश्रय दिया था वो वायुदेव ने दिया था। तो एक बार इंद्र जो होते हैं अपना वज्र लेके निकलते हैं, और जितने पर्वतों के पंख होते थे, तो जिसकी वजह से इंद्र ने क्या सोचा कि सारे जो पर्वत हैं उनके मैं पंख काट दूंगा। तो इंद्र जो होते हैं मैनाक पर्वत के पीछे जाते हैं, और मैनाक पर्वत भागते जाते हैं, इंद्र पीछे रहते हैं। और अंततः वायुदेव बोलते हैं, मैनाक पर्वत को लेते हैं और उनको समुद्र में स्थापित कर देते हैं। बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अभी आप इधर ही रहिएगा। तो मैनाक पर्वत जो है वायुदेव के आश्वासन से, वायुदेव की कृपा से वहां समुद्र में स्थित है। और वायु के पुत्र हैं हनुमान जी। तो जो मैनाक है उनकी भी इच्छा होती है कि मैं हनुमान जी की सेवा करूं, और समुद्र की भी इच्छा होती है कि मैं जिन्होंने निर्माण किया है उन्हीं के वंशज जो में आते हैं भगवान राम हैं, उनके ये दूत हैं, उनकी मैं सेवा करूं। इस तरह से दोनों की सेवा करने की इच्छा है, समुद्र देव की भी इच्छा है और मैनाक पर्वत की भी इच्छा है। तो समुद्र देव आते हैं और बोलते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम कीजिए, यहाँ पर रुकिए और उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैनाक पर्वत बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ 3 कारणों से। पहला कारण यह है कि समुद्र देव ने मुझसे कहा है। दूसरा कारण है कि धार्मिक जो व्यक्ति होता है उसका सेवा करना बहुत श्रेयस्कर होता है। और तीसरा रीजन ये है कि आपके जो पिता हैं वायुदेव ने ही मुझे यहाँ पर स्थित किया है। तो हनुमान जी उनका जो सेवा और उनका आदर है, उसका सम्मान है, उसको ग्रहण करते हैं और बोलते हैं कि अभी समय नहीं है और मुझे आगे जाना है, समय बहुत अल्प है और भगवान राम के कार्य को संपन्न करना है। इसीलिए वो क्या करते हैं, मैनाक पर्वत का जो शिखर है उस पर टच करते हैं थोड़ा सा, और टच करके वो आगे चले जाते हैं। तो हनुमान जी के इस कार्य को देखकर जो समुद्र देव और जो मैनाक पर्वत है बहुत प्रसन्न होते हैं कि हनुमान जी ने हमारे सम्मान को भी रखा और अपने कार्य को भी आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति में एक साधक के जीवन में जो पहला ऑब्स्टिकल आता है, जब वो भगवान की सेवा करने के लिए निकलता है, जब कोई इम्पोर्टेंट सेवा करता है, सारी सेवा इम्पोर्टेंट है, जब वो सेवा करता है और सेवा करते करते कुछ समय बीतता है तो उसको
उसके जीवन में सबसे पहला जो अनर्थ आता है वो आता है शिथिलता। वो क्या हो जाता है, अपने प्रयासों में शिथिल हो जाता है। जिसका जितना उसको प्रयास करना चाहिए उतना वो एफर्ट नहीं डालता है। वो प्रयास कर सकता है ना, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन में जाने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। तो हनुमान जी को आराम से कंफर्ट मिल सकता है, और हनुमान जी का जो कंफर्ट मिल रहा है वो बोनाफाइड कंफर्ट मिल रहा है। समुद्र देव भी सेवा करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, और मैनाक पर्वत भी सेवा करना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हनुमान जी हैं उस सुविधाओं में ट्रैप नहीं हुए, उस कंफर्ट में ट्रैप नहीं हुए, उसको सम्मान देकर आगे बढ़ गए। तो इसीलिए भक्ति के, और उसमें बाद में होता है कि इंद्रदेव जो है मैनाक पर्वत को बहुत बढ़ाई करते हैं कि आपने हनुमान जी की इस तरह से सेवा किया, अभी आप मुझसे डरिए मत, अभी आप हमेशा यहाँ पर स्थित रहिएगा। इस तरह से इंद्रदेव जो है मैनाक पर्वत को अभयदान देते हैं। तो ये कॉम्प्लेसेंसी क्यों आ जाती है, शिथिलता क्यों आ जाती है? शिथिलता इसलिए आती है कि भक्ति में जो अलग अलग पड़ाव हैं उसको हम गोल समझ लेते हैं। जिस गोल को लेके निकले हैं वो गोल तो बहुत दूर है अभी, लेकिन जो बीच बीच में पड़ाव आ रहे हैं कि अभी जीवन बहुत सतोगुणी हो गया है और मन तो शांत रहता है अब, और अभी भक्तों का संग भी नहीं है, तो डीलिंग भी सब अच्छी होती है, कोई चिंता जैसी नहीं है जैसे पहले इतनी चिंता होती थी संसार में, अब तो भक्तों का संग है। तो कहीं ना कहीं हम मानसिक शांति, सुविधा, सतोगुण का जीवन, साफ सुथरा जीवन, उसमें कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और फंस के सोचते हैं कि यहीं तक मुझे पहुंचना था, इसके आगे नहीं जाना था। गोल क्या है? सीता देवी का पता लगाना, और सीता देवी का पता लगा के भगवान राम तक पहुंचाना। ये हनुमान जी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर आएंगी, 5-6 ऑब्स्टिकल्स आएंगी, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं हनुमान जी क्यों क्रॉस कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका प्रयोजन क्लियर है एकदम। प्रयोजन सुविधाएं नहीं है, प्रयोजन ईगो का सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्रयोजन केवल अपने कार्यों को सिद्ध करना नहीं है। प्रयोजन क्या है? सीता देवी तक पहुंचकर उनको आश्वासन देना है और बाद में भगवान राम तक उनको संदेशा बताना। तो ये बहुत ही कॉमन होता है। जैसे हम देखते हैं कि बारिश के जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में कूलर में पानी भरते हैं, और कूलर में पानी भरने के बाद फिर जब बारिश का मौसम धीरे धीरे पास में आता है तो कभी कभी कूलर में पानी भरा रहता है और फिर बारिश के मौसम में फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है अब तो यूज करना नहीं है। और जब कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद कूलर को खोलते हैं तो पानी में से स्मेल आना चालू हो जाती, दुर्गंध आना चालू हो जाती, क्योंकि पानी वो रुका हुआ है ना, उसमें बहुत सारे कीड़े, कीटाणु, जीवाणु बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत ही दुर्गंध करता है। तो जिसकी भक्ति रुक गई, जिसकी भक्ति चलायमान नहीं है, जो रोल नहीं कर रहा है ना, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट मतलब मूव करते रहना, चलते रहना। तो जो मूव नहीं कर रहा है, अपने जगह पे स्थिर है, उसको लग रहा है कि बस हमें संतुष्टि हो गई, बस मिल गया। जो जिस उद्देश्य से आए थे कि शुद्ध भक्त बनना है और हृदय को शुद्ध करके भगवान को प्लीज करना है, अंततः भगवत धाम जाना है, वो गोल कहाँ गया? वो गोल तो मिस हो गया, या गोल तो वो अभी आंखों के सामने है ही नहीं। गोल तो कुछ दूसरा है कि लोग मुझे जो सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर सुविधा हनुमान जी को मिल रही है, सुविधाएं दे रहे हैं, जो आदर सम्मान दे रहे हैं, बस अब तो सीनियर डिवोटी बन गए हैं। जहां भी जाते हैं राजभोग की प्लेट तैयार रहती है ना, जहां भी जाते हैं रूम बुक रहता है, जहां भी जाते हैं लोग ट्रेन में सीट दे देते हैं। अभी तो क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है, बस एक आदेश देना है बस। अभी वो स्थिति पे जब पहुंचे, हमें लगा वो गोल है, और अगर वो नहीं हो रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल भक्ति के बाद में, तो हमें लगता है अरे मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। भाई जो मिलने वाला वो तो भूल गए, वो तो धुंधला हो गया वो चीज। तो इस तरह से प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई पक्षी है
पंख चलाते जा रहा है, चलाता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और बहुत हाइट पे पहुंच गया और उसने पंख चलाना बंद कर दिया, तो वो क्या ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा? ऑटोमेटिकली प्रगति नहीं होती, ऑटोमेटिकली पतन हो जाता है। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं हुआ कि ऑटोमेटिक मेरी प्रगति हो रही है ना? हाँ, भक्तों के संग में रह के एक स्तर की प्रगति होगी, क्योंकि हमारा क्या है, वो है धक्का गाड़ी है, तो कुछ कुछ जैसे वो बॉम्बे की लोकल ट्रेन होती है, वहाँ पे चढ़ने उतरने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ खड़े हो जाओ, अपने आप पीछे से धक्का आ जाएगा, और उतरने की जरूरत नहीं है, आप गेट पे खड़े हो जाओ, पीछे से ऐसा धक्का आएगा कि आप उतर जाएंगे। तो इस तरह से हमारी कुछ गाड़ी अभी चल रही है ना? लेकिन अगर हमने, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो पंख चलाना बंद कर दिया, तो ना तो हम उस स्थिति में रह पाएंगे, ना ऊपर उठ पाएंगे। दूसरा उदाहरण है, जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, और पहाड़ चढ़ते 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 वो शिखर पे पहुंचना है। शिखर अभी 100 मीटर, 150 मीटर या 200 मीटर बचा हुआ है, और हम पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और हमें लगा कि अब आराम से बैठते हैं, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, अब मैं नहीं हूँगा। तो व्यक्ति क्या ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा? ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। अगर वो प्रयास नहीं करेगा तो नीचे आने की संभावना बहुत जल्दी है। तो इसीलिए हमारी जो भक्ति होना चाहिए, चलायमान होना चाहिए, वह एक जगह शिथिल नहीं हो जाना चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए। जो कंफर्ट है ना, जो कंफर्ट है, जो सुविधाएं हैं या जो सम्मान है, वो भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, ना कि उस कंफर्ट से, सुविधाओं से, सम्मान के ट्रैप में हम चले जाएं, है ना? तो और इसीलिए कभी कभी होता है कि जैसे प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बताते हैं, मायापुर में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, अब मायापुर फेस्टिवल था, और प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त लोग श्रवण में रुचि नहीं ले रहे हैं, श्रवण और कीर्तन में रुचि नहीं ले रहे हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के ऊपर लेक्चर था, और प्रभुपाद प्रारंभ ऐसे करते हैं कि अगर आपने, और सब वहाँ पर जो जीबीसी लीडर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपने श्रवण कीर्तन अच्छे से नहीं किया, श्रवण कीर्तन में उत्साह नहीं किया, तो एक दिन ये मंदिर कबूतर खाना बन जाएगा, और आपको लगेगा कि ये गुरु ने जो विग्रहों की सेवा दी है वो क्या हो गया, एक भार हो गया, गले में क्या कर दिया, एक भार पत्थर लटका दिया, और इस पत्थर को कब तक ढोएंगे? तो इसी तरह से, और इस चीज को हम अनुभव करते हैं, कभी कभी मन में विचार आता है, ये संघर्ष कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा? कब तक चलेगा संघर्ष? रोज नया संघर्ष, कभी इंद्रियों से जूझना है, कभी मन से जूझना है ना, कभी अन्य लोगों से जूझना है, कभी परिस्थिति से जूझना है, कब तक संघर्ष करता है? तो कई लोग तो अपने हथियार ही रख देते हैं, बस हो गया, इतना ही कर पाएंगे बस, और हम नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहेगा, और ऐसा होता है, ऐसा हम सब ने अनुभव किया होगा, किसी की वो जप कर रहे हैं और जप दिन में पूरा नहीं हो पाया, और रात में 10 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, और 8 माला बाकी हैं। रात में 10, 10:30 बजे जब 8 माला बाकी है, तो एक एक जो मन का है वो लोहे का बड़ा एक ऐसा लगेगा कि, और ऐसा खुद के ऊपर वो आएगा कि मैं आया क्यों भक्ति में, मुझे लेके कौन आया, उसको देखते हैं पहले। वो भौतिकतावादी आराम से सोए हैं, और यहाँ पे मुझे इतना कष्ट हो रहा है, रात में जग जग के माला करनी पड़ रही है, और उसमें टेस्ट भी नहीं आ रहा है। तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति आराम से घूम रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। तो वो क्यों ऐसा परेशानी लग रही है? ऐसा परेशानी क्यों लग रही है? क्योंकि हम भक्ति में कुछ और ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं पा रहा। हमारा गोल क्या हो गया, प्रयोजन क्या हो गया, वो धुंधला हो गया। इसीलिए हमें साधना करने में भी वो उत्साह नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं बर्डन ऑफ लव और बर्डन ऑफ बीस्ट, है ना? बर्डन ऑफ लव, बर्डन ऑफ बीस्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को सूटकेस दिया जाए और उसमें हैवी पत्थर
भर के दिए जाएं कि आप उसको उठा के 5 किलोमीटर चलना है और चलना पड़ेगा, तो व्यक्ति नहीं चल पाएगा। लेकिन उसको बोला जाए कि ये जो पत्थर हैं वो सोने के बने हैं, सोने का वो है, और आपको चल के 5 किलोमीटर चलना है, बोले हाँ चल लूँगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। क्यों कर लेंगे मैनेज? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस पता है। तो इसीलिए साधना में क्या आ जाता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती। जितना तीव्रता हमें श्रवण में था वो श्रवण की तीव्रता चली जाती है, जितना हमें अध्ययन में था वो चला जाता है, जप में था वो चला जाता है। तो साधना क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। फिर चीज़ें वैसी बस एक टाइम पास की तरह चलती रहती हैं। तो इसीलिए हमेशा लक्ष्य को याद रखना है, हमेशा प्रयोजन को याद रखना है कि आज मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं, क्या ये वही स्थिति है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो हनुमान जी बहुत स्पष्ट हैं कि अभी ये मैनाक पर्वत पर रेस्ट करना वो लक्ष्य नहीं है, मुझे अंततः अशोक वाटिका में पहुंचना है। तो इस तरह से पहला जो ऑब्स्टिकल है, जो कि कंफर्ट जोन, सुविधाएं, सम्मान और कॉम्प्लेसेंसी, शिथिलता, उसको हनुमान जी ने क्रॉस किया अपने अच्छे गुणों के द्वारा और प्रयोजन को ध्यान में रखकर। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हनुमान जी आगे चलते जाते हैं और सर्पों की जो नाग लोक हैं, वहाँ पे जो सर्प हैं उनकी माँ होती हैं जिनका नाम होता है सुरसा। तो जो देवगण जो होते हैं, देवतागण जो होते हैं, वो बोलते हैं कि आप हनुमान जी के बल और उनकी जो बुद्धि है उसका टेस्ट लीजिए कि वो मिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कि बल से काम नहीं चलता है। कोई बोल दे कि मैं करके दिखा दूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा, उसमें बुद्धि, इंटेलिजेंस प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर सुरसा आती है और सुरसा जो है एक राक्षसी के रूप में आती हैं और हनुमान जी के रास्ते को क्या कर देती है, अवरोध, ब्लॉक कर देती है और बोलती हैं कि मैं इस क्षेत्र की वो हूँ, पालक हूँ, अधिष्ठाता हूँ, और जो भी इस क्षेत्र से निकलता है वो मेरे मुख में से ही निकलेगा, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं विनम्रता पूर्वक कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा गया है, मुझे लंका तक जाना है, सीता देवी को संदेश देना है, वापस आना है, आपकी इच्छा मैं बाद में पूरा करूंगा, अभी बिल्कुल समय नहीं है। तो सुरसा बोलती कि वो तो हो नहीं सकता, तुम्हें मेरे मुख से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं जा सकते। तो हनुमान जी कई बार समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन सुरसा नहीं मानती। तो सिरसा जो है अपने मुख को खोलती है और जब अपने मुख को खोलती है तो हनुमान जी अपना जो साइज है सुरसा के मुख से बड़ा कर लेते हैं। तो सुरसा अपना मुख और खोलती है तो हनुमान जी और बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे ही 10 योजन, 15 योजन, 20 योजन, 25 योजन, 30 योजन बढ़ता जाता है। हनुमान जी भी और अपना साइज बढ़ाते जाते हैं। और फिर जब 100 योजन का मुख खोलती है सुरसा तो हनुमान जी क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर आके बाहर आ जाते हैं और फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। तो बोलते हैं देखिए आपने कहा था कि आपके मुख से ही होकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया। तो सुरसा वहाँ बोलती हैं कि आप केवल बलशाली नहीं है, आपके अंदर बहुत बुद्धि है और आप परीक्षा में क्या पास हुए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सीता देवी का पता लगा के भगवान राम को देंगे, मुझे देवताओं ने आपके परीक्षण के लिए दिया था। तो इस तरह से हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का वहाँ पर उपयोग किया। और दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहली ऑब्स्टिकल है वो ऑब्स्टिकल किसमें है, साधना, जिसमें शिथिलता आती है, या फिर सेवाओं में कंफर्ट जोन की में जाने की संभावना होती है। दूसरी ऑब्स्टिकल्स है जहां पर सेवाओं में समस्या आती है, सेवाओं में ईगो क्लैश होना, है ना। सुरसा बोले मैं बड़ी हूं, हनुमान जी बोले हैं
मैं तुमसे ही बड़ा हूँ। सुरसा बोली मैं आपसे ही बड़ी हूँ। तो हनुमान जी बोले मैं और बड़ा हूँ। सुरसा और मैं आपसे ही बड़ी हूँ। तो कौन अधिक बड़ा है, कौन कितना महान है, उसमें कंपटीशन चल रहा है। जो सुरसा है, हनुमान जी कौन बड़ा है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, छोटे से बन जाते हैं, छोटा स्वरूप ले लेते हैं और अंदर जाते हैं, अंदर होके बाहर जाते हैं। तो इसीलिए सेवा में ये साबित करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सेवा में ये इंपॉर्टेंट है कि सेवा हो रही है नहीं हो रही है, ये अधिक इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं सही हूँ, दूसरा बोला नहीं मैं सही हूँ, बोला नहीं 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 मैं बड़ा हूँ, बोला नहीं मैं बड़ा हूँ, बोला नहीं मेरे अनुसार होना चाहिए, दूसरा बोला नहीं मेरे अनुसार होना चाहिए, बोले इसके अनुसार होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। भाई इसमें ही क्या हो गया, अब सेवा के लिए समय कहाँ बचा। इसलिए बेटर है, हनुमान जी क्या है, हनुमान जी यहाँ पर अपने आप को सुरसा के सामने प्रूफ करने नहीं आए हैं कि मैं बड़ा हूं। हनुमान जी क्यों आए हैं, सेवा करने के लिए, भगवान राम की सेवा करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है, जब हम सेवा करें तो वहां हमें अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि वो सेवा अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसा मैं चाहता हूं या जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सेवा। सेवा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं और सारी सेवाएं बिल्कुल प्रॉपर हो सकती हैं। सबका टेस्ट अलग अलग हो सकता है, सबका फ्लेवर अलग अलग हो सकता है। कोई प्रभुपाद जी को इस तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं, कोई प्रभुपाद जी को इस तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो अलग अलग तरीके हैं वो सब प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के अनुसार हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ वो इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा हूँ वो बड़ा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों सेवा करना चाहते हैं। तो एक वृत्तांत आता है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण बहुत पक्के ब्राह्मण थे, नियम पालन करने में पत्थर की लकीर थी, वैसे नियमों को पालन करते थे और टाइम पर पूरा गायत्री करते थे। त्रिसंध्या में उनकी गायत्री होती थी। तो एक बार वो दिन में रेस्ट कर रहे थे और रेस्ट करते करते गायत्री का समय निकला जा रहा था। तो एक व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति बोलते हैं कि उठो उठो, सो रहे हैं आप। तो ब्राह्मण बोलते हैं हाँ वो आप, तो बोलते क्या हुआ आप उठा क्यों रहे हैं। तो व्यक्ति बोलते हैं कि आपकी गायत्री का समय हो गया है ना, समय निकल जाएगा। बोले अच्छा हाँ अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं अभी स्नान करके गायत्री करता हूँ। तो ब्राह्मण बोलते आप वैसे है कौन। तो बोलते मैं कली पुरुष हूँ। बोले कली पुरुष, कली पुरुष उठा रहा है गायत्री करने के लिए। बोले हाँ। बोले क्यों, क्योंकि आपको अपने नियमों पे इतना अधिक अहंकार है, तो अगर आपका एक नियम यहाँ टूट गया कि आपने गायत्री नहीं किया, गायत्री लेट किया, तो आपको ह्यूमिलिटी आ जाएगी, आपको पश्चाताप होगा, और जैसे आपको पश्चाताप होगा और जैसी आपकी विनम्रता आएगी, आपकी तो प्रगति हो जाएगी भक्ति में। इसीलिए वो प्रगति रुकी रहे, इसीलिए मैंने आपको गायत्री के लिए उठा दिया। तो इस तरह से क्या करती है माया, ट्रिक करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर दो भक्त हैं और दोनों सिंसियर भक्त हैं, दोनों सेवा करना चाहते हैं और किसी कारणवश कुछ समस्या है, तो उसमें से एक भक्त को परिपक्वता दिखाते हुए निम्न स्थिति ले लेनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को छोटा स्थिति लेके आगे बढ़े। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ झगड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, लंका पहुंचना। तो ये सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस भौतिक जगत में क्यों होता है। भौतिक जगत में हर जीव अपने आप की सुपीरियरिटी क्यों स्थापित करना चाहता है। मैं सुपीरियर हूं, मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं। ये आया कहां से, ये बीज कहां से आया। ये बीज वहां से आया क्योंकि भौतिक जगत में हम सोचते हैं कि वहां पर एक प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, और उसमें नंबर 1 आना है ना। कोई रेस चल रही है, 20 लोग दौड़ने वाले हैं, मुझे नंबर 1 आना है, पीछे सबको छोड़ना है ना। या मुझे सीट, एग्जाम की सीट है और 50 सीट हैं,
बैठने वाले 500 लोग हैं, तो मुझे मेहनत करके सबको पीछे छोड़ना है और मुझे सबसे आगे पहुंचना है। तो ये जो नंबर 1, ये आगे पहुंचने की जो वृत्ति है वो क्यों आती है? हमें लगता है कि जहां पहुंचेंगे वहां पर लिमिटेशन है, केवल 50 सीट ही है, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 लोग ही आ सकते हैं। अभी नंबर 1 10 लोग थोड़ी आएंगे, या नंबर 1 100 लोग थोड़ी आएंगे, नंबर 1 तो एक ही आएगा। तो वो ही चेतना हम आध्यात्मिक जीवन में लेके आते हैं। हम सोचते हैं नंबर 1 डिवोटी में बनना चाहिए, एकदम टॉप मोस्ट सीनियर प्रभु जी बनना चाहिए मुझे। सीनियर प्रभु जी से नीचे तो कुछ क्या लेवल उससे। तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अगर मैं सीनियर नहीं बना तो मुझसे कोई आगे बन जाएगा और मेरी पोजीशन को ले लेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है कि जितने भक्त भगवान के पास में जाना चाहते हैं, भगवान सबको लेने के लिए तैयार। अगर कोई आगे निकलकर उस पोजीशन को ले लिया तो कोई निराश, हताश, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति भगवान की सेवा के लिए पूरी तरह से सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं है कि जब हम कोई ऐसी सेवा लेंगे जिसमें सब हमारी सुनेंगे तब हम कहलाएंगे हाँ कुछ सेवा किया मैंने, कुछ करके दिखाया। अगर हम विनम्र स्थिति को लेकर सेवा करते रहेंगे गुरु के आदेश से, तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर नंबर 1 नहीं बने, है ना। गोकुल चंद एक लेक्चर में बता रहे थे, पर नंबर 1 तो वैसे ही नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कृष्ण से लेकर प्रभुपाद जी तक 32 गुरु शिष्य परंपरा में 32 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो कहाँ से वो 1 से 32 तक तो वैसी बुक है, तो आपका नंबर तो वैसे आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे अच्छा है कि जितना पीछे रहे उतना अच्छा है। तो ये कंपटीशन, और कंपटीशन के कारण आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के कारण सुपीरियरिटी को स्थापित करना, ये प्रवृत्ति है। क्यों है? क्योंकि हमें लगता है वो आध्यात्मिक जगत में भी क्या लिमिटेशन है। मैं पीछे रह गया, बाकी आगे बढ़ गया, भाई भगवान बोलेंगे बस इस कलयुग में इतने ही जीव आएंगे, नेक्स्ट अगला कलयुग आएगा उस समय फिर से आना। ऐसा नहीं होगा, भगवान सबको बुला लेंगे, वहां कोई कमी नहीं है। तो हनुमान जी का मिशन क्या है? लंका पहुंचना। हनुमान जी का मिशन अपनी सुपीरियरिटी को स्थापित करना नहीं है। तो ये दूसरा अनर्थ हनुमान जी ने पार किया। किस तरह द्वारा? बुद्धि का उपयोग करके और विनम्रता के माध्यम से। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते जाते हैं और एक राक्षसनी आती है जिसके बारे में सुग्रीव ने बताया था हनुमान जी को कि अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो वहां पर एक राक्षसनी आएगी, उससे आप बच के रहिएगा। वो राक्षसनी थी सिम्हिका। और सिम्हिका का एक विशेष गुण था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी। अगर कोई ऊपर से उड़ रहा है और उसकी छाया समुद्र में बन रही है तो सिम्हिका क्या करती थी? छाया से पकड़ के उसको नीचे ले लेती थी। तो हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं, सिम्हिका देखती कि ये कौन आया, है ना। तो सिम्हिका क्या करती है? वो छाया से हनुमान जी को खींचना चालू कर देती। तो हनुमान जी सोचते हैं कि खींच कौन रहा है ना, किसका इतना बल है कि जो नीचे मुझे खींच रहा है। तो हनुमान जी कुछ समय के लिए समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो सिम्हिका खींचती जाती है और हनुमान जी को अपने उदर में ले लेती। तो हनुमान जी को पता चलता है कि ये राक्षसनी है। तो हनुमान जी कुछ समय वहां पर शांत रहते हैं और हनुमान जी देखते हैं कि ये जो राक्षसनी है जिसने उनको उदर में लिया है, जो वीक पॉइंट्स हैं, हनुमान जी क्या करते हैं? वहां से अपने नाखून से फाड़ना चालू करते हैं और फाड़ते जाते हैं और वो पूरा फाड़ के हनुमान जी क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं और राक्षसनी जो होती है सिम्हिका, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इससे तीसरा अनर्थ जो है साधक के जीवन में वो है द्वेष, एनवियसनेस। अभी सिम्हिका में क्या है? जबरदस्ती भी द्वेष, मतलब जबरदस्ती। अब हनुमान जी जा रहे हैं, उससे आपको तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं रहे,
लेकिन सिमिका क्या कर रही है, छाया पकड़ के खींच रही है। तो उसी तरह से जो द्वेष होता है, तो पहला अनर्थ साधना में आया, दूसरा अनर्थ सेवा में आया, और तीसरा अनर्थ भक्तों के साथ संबंध में आया। तो ऐसे अलग अलग लेवल के अनर्थ हैं। साधना में हम शिथिल हो सकते हैं, सेवा में क्लेश हो सकता है, और भक्तों के साथ संबंध में द्वेष आ सकता है। और ये द्वेष क्या करता है, बिना मतलब में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, कोई आधार ही नहीं है उसका, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई भक्त आए, प्रभुपाद हमारे जो अथॉरिटी है वो 16 माला नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन ने क्या 16 माला की थी कुरुक्षेत्र में? तुम अपना काम करो और वो अपना काम करेंगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि वो एक द्वेष की भाव से है। एक बार वो आते हैं, बोलते हैं, प्रभुपाद ये भक्त से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, और प्रभुपाद ये भक्तों की सेवा करते नहीं है, और प्रभुपाद ये तो आते ही नहीं, समय पे नहीं आते हैं, वो बोलते जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं वैसे तुम अन्य को सहन करो। तो हमें बहुत सारे भक्त ऑलरेडी सहन कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, हमें बहुत सारे भक्त ऑलरेडी सहन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम भी अन्य भक्तों को सहन करें। हमें बहुत सारे भक्त टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन टॉलरेट कर रहे हैं। तो इसी तरह अन्य भक्तों को भी सहन करें। तो जो एनवी होती है वो अच्छे गुणों को नहीं देखती है, वो खींचना चाहती है और खींच के उसको क्रश करके पूरा तोड़ना चाहती है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, एनवी का कोई दूसरा इलाज नहीं है, एनवी को जड़ से खत्म करना है। जो एनवियसनेस है, द्वेष है, वो किसी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। एनवियसनेस को तो पूरा चीड़ फाड़ करके खत्म कर देना। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो द्वेष करने की जो वृत्ति थी और जो द्वेष कर रही थी सिमिका, हनुमान जी ने सुरसा उनके साथ कुछ नहीं किया, आगे भी आएगी, उनके साथ नहीं किया, लेकिन सिमिका के अंदर क्या था, वो द्वेष था। तो हनुमान जी ने पूरा चीड़ फाड़ करके खत्म कर दिया। इसीलिए एनवी जो है हृदय में, पूरा हृदय से निकाल के उसका ऑपरेशन करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगी, भक्तों के साथ संबंध बनाने में रोकेगी। तो ये तीसरा ऑब्स्टिकल आया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हनुमान जी लंका की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनको मलय पर्वत दिखता है। उस मलय पर्वत में सुंदर झील है, नदियां हैं और बहुत ही विशेष तरह के पेड़ हैं, है ना। सुंदर सुंदर वहां पर ऐसे उद्यान बने हुए हैं। फिर दूर से देखते हैं एक त्रिकूट पर्वत है और उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर सोने की जो लंका है वो दूर से दिखाई दे रही है, कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है त्रिकूट पर्वत के ऊपर। तो हनुमान जी अपने जो उनका जो रूप था जब बानरों के साथ में थे उस रूप में आ जाते हैं और उनका जो विशालकाय रूप था उस वो अभी उसको सिकुड़ जाता है वो, और वो सुवेल पर्वत के शिखर पर उतरते हैं। पहले मलय पर्वत पर आए, फिर सुवेल पर्वत पे आए और सुवेल पर्वत से काफी दूर जो त्रिकूट पर्वत है वहां पर लंका को देख रहे हैं। जब वो सुवेल पर्वत पे उतरे हनुमान जी, 100 योजन की छलांग लगा के आए हैं, तो उनको भी कोई भी थकान नहीं है, किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है और उनका जो उत्साह है कई गुना और बढ़ चुका है। तो यहां पर आचार्यगण बताते हैं कि अगर हम सही चेतना में हैं, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने की चेतना में हैं, तो सेवा करने के बाद थकेंगे नहीं, एटलीस्ट मानसिक रूप से नहीं थकेंगे। और दूसरा, अनर्थों से संघर्ष करने के बाद थकेंगे नहीं। अनर्थों से संघर्ष चलेगा, सेवा में संघर्ष चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा अब तो बहुत हो गया बस अब नहीं हो पाएगा। तो हनुमान जी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में भगवान राम को प्लीज करना है, भगवान राम को प्रसन्न करना है, तो वो चेतना का और वर्धन होता जा रहा है।
वो जैसे जैसे अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं उनकी प्रसन्नता और बढ़ती जा रही। तो इस तरह से सेवा में होना चाहिए। अरे निचोड़ लिया मुझे, तो इतना सेवा करा दी, इतनी सेवा करा दी, अब तो 1-2 दिन घर में थोड़ा आराम करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर, है ना। हनुमान जी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में है, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके आए हैं, उनका उत्साह और बढ़ गया। तो सेवा करने के बाद व्यक्ति कम से कम शारीरिक रूप से थक सकता है, लेकिन मानसिक रूप से नहीं थकेगा। और अनर्थों से लड़ने के बाद उसे थकान नहीं होगी, उसका उत्साह जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, अगर वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में है तो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, लंका की तरफ जाते हैं हनुमान जी। सुंदर सुंदर पक्षी हैं, हंस हैं, कमल हैं, पार्क हैं, पेड़ हैं, और बहुत कड़क पहरा है, बहुत तेज पहरा है वहां पर। तो जो आंजनेय हैं वो उत्तर द्वार पर पहुंच जाते हैं, लंका के उत्तर द्वार पर पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी विचार, कुछ समय के लिए हनुमान जी के मन में आता है कि ये तो कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई वानर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बहुत मुश्किल है। केवल राम आ सकते हैं, लक्ष्मण जी आ सकते हैं, या सुग्रीव, नल, नील, अंगद ये आ सकते हैं, बाकी और कोई वानर ऐसी कठिन जगह पर नहीं आ सकता। इस तरह से हनुमान जी के मन में आता है। फिर अब हनुमान जी सोचते हैं अब कैसे चालू किया जाए, पता ही नहीं है कहाँ पे जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे। सीता देवी को कभी पहली बार देखा नहीं है, सीता देवी के सामने गया और वो जैसे रावण जो है अपना वेश बदल के गया था, सीता देवी ने समझ लिया कि ये तो रावण का ही कोई साथी है और वानर के रूप में आया है, और उन्हें जोर से चिल्ला दिया और फिर वहां पर रावण आ गए। तो हनुमान जी क्या है, बहुत सोच विचार करने लगे, कैसे जाएं, कैसे पता करें कहाँ पे अशोक वाटिका है, कौन सा रूप लेके जाएं, कैसे छुप के जाएं, कैसे पूरा सब रहस्य रहे, कैसे सीक्रेट रहे। तो इसीलिए एक अच्छा सेवक है, उसको बहुत विचार करना चाहिए जब वो सेवा कर रहा है। उसको सारे प्लस माइनस, क्या हो सकता है, क्या मिस्टेक हो सकती है, सारे आयामों को देखकर उसको सेवा चालू करना चाहिए। नहीं तो ए थॉटलेस मैसेंजर कैन ruin इवन द मोस्ट परफेक्ट प्लान। अगर सेवा करने वाला विचारवान नहीं है तो कितना अच्छे से अच्छा प्लानिंग हो, कितना अच्छे से अच्छा प्लानिंग हो, वो पूरे प्लानिंग को चौपट हो जाएगी। तो इस तरह से हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मैं किस रूप में जाऊं, मैं कैसे शहर में एंटर करूं, क्या ये बड़ा रूप ठीक है ले जाना, कौन सा समय अच्छा होगा, दिन के समय जाऊं, दोपहर के समय जाऊं, रात के समय एंटर करूं। और ऐसा नहीं हो कि भगवान राम का जो मिशन है वो खराब हो जाए। और ऐसा करता हूं कि मैं अभी गुफा में छुप जाता हूं, छोटा सा रूप ले लेता हूं। तो ये कितने सब बारीकियां हैं, कितनी सब महत्वपूर्णता है, कोई भी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं अपना रूप जो छोटा कर लेता हूं, एक बिल्ली के रूप में आ जाते हैं हनुमान जी, एक बिल्ली के रूप में लंका में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं कि कोई देख नहीं पाए। तो इसीलिए बहुत सेवा में बहुत सावधानी, बहुत अधिक सावधानी रखना चाहिए। हर चीज को सोच विचार के हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो कार्य करने निकले हैं, जो जिसके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको उतना अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जितनी अधिक जिम्मेदारी बढ़ेगी उतना अधिक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा है कि केवल खुद के जीवन के बारे में है या ऐसी सेवाएं जो खुद के लिए है, वहां कुछ नुकसान हुआ तो खुद को नुकसान होगा, अन्यों को नुकसान नहीं होगा। तो हनुमान जी की जिम्मेदारी क्या है, पूरी वानर सेना है, भगवान राम है, लक्ष्मण जी हैं, पूरा अयोध्यावासी है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना अधिक सतर्क, उतना अधिक सावधान, है ना, उतना अधिक स्पॉटलेस होकर, विचारवान होकर सेवा करना, क्योंकि उस सेवा के पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य तय हो रहा है। उस सेवा के पीछे बहुत सारे भक्तों का सेवाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए
कोई भी आवेग में आकर या विम्सिकल तरीके से, मनमानी तरीके से अगर हम करना चाहेंगे, उससे हमारा तो नुकसान होगा, लेकिन वहाँ जो जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और केवल व्यक्तिगत स्तर पर है, कुछ नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, हमें नुकसान होगा, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ हमारी सेवा के कारण बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ उतना अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, जैसे हनुमान जी यहाँ पर कर रहे हैं। फिर हनुमान जी वहां देखते हैं कि लंका जो है गंधर्व के शहर जैसी दिखाई दे रही। कुबेर की लंका है, कुबेर से चुरा के लाए, है ना। और ये 7-8 यहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं। पिलर सोने और चांदी के हैं, मोती पर्ल्स लगे हुए वहां पर, और गोल्ड से नक्काशी की गई है। रात्रि का समय आता है और हनुमान जी जो प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, हनुमान जी गेट के माध्यम से नहीं आते हैं, हनुमान जी दीवार के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और वहां पर एक पहरेदारी करने वाली एक राक्षसनी वहां पर बैठी हुई थी, जो उसका पहरा क्या था, बहुत सतर्क था। तो वो देखती है कि ये जो बिल्ली है कैसे यहाँ प्रवेश कर रही है। तो वो जो उसका नाम था लंकनी, तो लंकनी जो है वो बोलती है कि कोई भी मेरी क्या है अनुमति से, मेरी अनुमति से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम कौन हो, पहले बताओ, अपना परिचय दो। तो हनुमान जी तो परिचय देंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा और उससे सारा मिशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं लंका देखने आया हूं, देखना चाहता हूं सोने की लंका कैसी है, कुबेर की राजधानी कैसी है, बस इसलिए आया हूं और कुछ नहीं। तो लंकनी बोलती है कि नहीं, आप अपना परिचय देना पड़ेगा, है ना। तो लंकनी क्या होती है, हनुमान जी को ऐसे मारने का प्रयास करती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उसके अपने उल्टे हाथ से खींच के चाटा मारते हैं, उल्टे हाथ का चाटा मारते हैं और लंकनी गिर जाती है। और लंकनी बोलती है कि हाँ, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि एक दिन अगर कोई वानर आएगा और तुम्हें ऐसे मारेगा तो उस दिन समझ लेना कि लंका नष्ट होने वाली है, लंका के नष्ट होने का समय आ गया। तो इस तरह से हनुमान जी, वो लंकनी बोलती है ठीक है आप यहाँ से जाइए। तो ये चौथी ऑब्स्टिकल है प्रचार में, अपोजिशन। ये मेरी जगह है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है, ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा घर है। तो इस तरह से प्रचार में लोग बहुत सारी बाधाएं डालते हैं। तो प्रचार करते समय कैसे होना चाहिए, हनुमान जी ने क्या किया, खींच के एक लगाया। तो खींच के लगाना नहीं है, फियरलेस, है ना। प्रचार करते समय डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट में पूरा गुरु शिष्य परंपरा, पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु पूरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। कोई अकेले नहीं जा रहे हैं। जब किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी के पास पुस्तक लेके जा रहे हैं, किसी किताब प्रचार करने जा रहे हैं, तो वहाँ अकेले नहीं है। पता नहीं कोई मुझे क्या कर देगा, ओह उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीछे पूरा सपोर्ट खड़ा हुआ है, श्री कृष्ण से लेके श्रील प्रभुपाद पूरा सपोर्ट है। तो इसीलिए प्रचार में क्या होना चाहिए, बहुत फियरलेस होना चाहिए, है ना। जैसे गुरु महाराज ने पुस्तक लिखा है, स्ट्रांगली स्पीकिंग इन श्रील प्रभुपाद सर्विस। फियरलेस, सेंसिटिव और फियरलेस होकर प्रचार करना चाहिए। और जैसे जैसे प्रचार करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। घर वाले दुश्मन बन जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन बन जाएंगे, जो मित्र बहुत अच्छा मित्र था वो दुश्मन बन जाएगा। ऐसे समस्या आएंगी। कई लोग बोलते हैं कि पहले तो तुम नॉर्मल थे, अब क्या हो गया, अब तो थोड़ा एबनॉर्मल जैसे हो गए हो। तो उनको जो पहले जो नॉर्मल दिख रहा था, है ना, पहले एबनॉर्मल थे, अभी एबनॉर्मल से नॉर्मल बने हैं, तो वो उनको दिख नहीं पा रहा है।
तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो वीडियोस हैं, है ना, प्रभुपाद जिस तरह से चलते थे, तो प्रभुपाद जी की जो चलना है, प्रभुपाद जी का जो बैठना है, प्रभुपाद जी का जो बात करना है, निडरता पूरा। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद हमारा खुद का एयरपोर्ट कब होगा? तो प्रभुपाद बोलते ये हमारा ही तो एयरपोर्ट है। तो ऐसे प्रभुपाद रशिया, है ना, अमेरिका में बाउरी जगह कहीं भी इंटर करने में कोई डर नहीं है ना। माया से कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा के प्रोटेक्शन पे ऊपर विश्वास है। अगर हम खुद पे विश्वास करेंगे और युद्ध करने जाएंगे तो हार के आएंगे, लेकिन ये विश्वास होगा कि गुरु शिष्य परंपरा हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है, उस विश्वास से निर्भयता का गुण आएगा, उस विश्वास से निर्दयता का गुण आएगा। और खुद के ऊपर विश्वास होगा और कुछ हो गया बस। तो इसीलिए, और हम देखते हैं जैसे कई संघर्ष, सॉल्टेड ब्रेड, कई भक्तों ने पुस्तक पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, कैसे सॉल्टेड ब्रेड में किस तरह से भक्तगण, है ना, निर्भय होकर कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं। यहाँ तक कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर से भी नहीं मिले हैं। स्पिरिचुअल मास्टर यूरोप में किसी दूसरी कंट्री में है और शिष्यगण यहाँ पर रसिया में संघर्ष कर रहे हैं। केवल स्पिरिचुअल मास्टर फोन के माध्यम से या पत्र के माध्यम से उनको गाइड कर रहे हैं, और उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई, इतनी निर्भयता आ गई कि पूरा कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए तैयार हो गए, पूरा जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उसका रिजल्ट क्या है कि रशिया में इतने बड़े स्तर पर आज प्रचार हो रहा है। तो इस तरह से हनुमान जी जो है आगे लंकिनी को ऐसे बताते हैं। फिर अभी हनुमान जी जो नॉर्थ गेट है उससे प्रवेश नहीं करते, दीवार से प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले लंका में अपना बायां पैर रखते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई गेस्ट है, कोई मित्र है, तो उसको दरवाजे से प्रवेश करना चाहिए और उसको अपना राइट फुट सबसे पहले घर में रखना चाहिए। लेकिन कोई दुश्मन है तो वो दरवाजे से प्रवेश नहीं करेगा, वो तो दीवार से आएगा और सबसे पहले अपना जो बायां पैर है वो रखेगा। तो हनुमान जी यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई मित्रता के लिए नहीं आया हूं मैं, जो राम से शत्रु लेगा वो मेरा शत्रु है ना। तो इस तरह से लंका में वो प्रवेश करते हैं। तो अभी हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए हैं, और लंका में प्रवेश करने के बाद अब क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और कैसे वो अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। इधर जब हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे हैं तो समुद्र उनके सामने आए सेवा के लिए, उनको थोड़ा धीरे धीरे। हनुमान जी लंका के लिए जा रहे हैं तो समुद्र देव उनकी सेवा के लिए सामने आए, मैनाक पर्वत आए। लेकिन भगवान राम जब आते हैं तो 3 दिन तक वो बैठे रहते हैं, फिर वो उनकी सेवा नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। जब भगवान राम लंका को जाते हैं युद्ध के लिए, तो भगवान राम 3 दिन तक समुद्र तट पर बैठे रहते हैं। तो वो कुछ तो था कि समुद्र देव को कुछ थोड़ा सा उस समय प्राइड आ गया था, ऐसा कुछ है, आपको थोड़ा पढ़ के बता सकता हूँ एग्जैक्टली क्या है। तो फिर वहां पर भगवान राम बोलते हैं कि ऐसे कुछ लोगों को जब डांट के नहीं रखा जाए तब तक ये कार्य नहीं करते हैं। तो फिर समुद्र देव क्या करते हैं, रास्ता देते हैं। तो एग्जैक्टली वो समुद्र देव क्यों उस समय सेवा करने नहीं आए, मतलब वो थोड़ा लाइट ले लिया था, ऐसा कुछ था। भगवान राम को इतना गंभीरता से नहीं लिया, और बाद में फिर वो प्रणाम करके आते हैं और क्षमा मांगते हैं। एक और प्रश्न था। क्या? एक और प्रश्न था, द्वेष का बताया आपने, तो इसमें जैसे हम किसी भक्त से द्वेष रखते हैं कुछ के,
सेवा साधना में ऐसे आगे बढ़ रहा है किसी भी क्रियाकलाप से, या हम देखते हैं कोई भक्त हमसे दोष किए हुए है, तो उन भक्त का द्वेष हम अपने प्रति कैसे खत्म कर सकते हैं, और स्वयं का द्वेष अपने प्रति हमारा जो द्वेष है उनके प्रति उसको कैसे खत्म हम करें। किसी का खत्म कर पाए नहीं कर पाए, खुद का खत्म कर लें। पहले खुद का समझ जाएं कि मैं द्वेष कर रहा हूं और द्वेष का कारण क्या है। वो मुझसे द्वेष कर रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भगवान के कई महान भक्त हैं, उनसे द्वेष कर रहे हैं, वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। मुझे द्वेष नहीं करना है, तो मैं क्यों द्वेष कर रहा हूं? क्या मुझे ये चीज सहन नहीं हो पा रही है, क्या मेरी समस्या हो रही है? तो उसको पहचानना है, उसको फिर खत्म करने का प्रयास करना है कि ये तो भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा, ये तो मैं अपने खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। और कोई अन्य द्वेष कर रहे हैं तो अगर हमसे सुन सकते हैं या किन्हीं अन्य भक्त से सुन सकते हैं, कम से कम उनका हेल्प करने का प्रयास करना है, जिससे वो इस स्थिति से निकल पाए। और कोई उपाय ऐसे क्या है हम उनकी सेवा करें तो वो उनकी विचारधारा हमारे प्रति वो तो बदले, डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, वो तो व्यक्तिगत डिपेंड करेगा कि वो कैसे होगा। मेन है उनके हित की भावना, कैसे वो उससे निकल पाए। जैसे लास्ट में चर्चा हुआ हनुमान जी, ओपोजिशन आता है तो डरना नहीं चाहिए। तो जैसे हम ऐसे पुस्तक वितरण में जाते हैं या कलेक्शन में जाते हैं तो परमिशन होता नहीं है, तो हम ट्रिक अपनाते हैं या फिर हम जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं सोसाइटियों में, वो लोग चिल्लाते हैं, तो इससे थोड़ा क्या कियोस मचता है, इस्कॉन का थोड़ा इंप्रेशन डाउन होता है। फिर भी हम ऐसा हर साल यही करते हैं, तो हमको क्या प्रयास करना चाहिए? मतलब हर साल हम ऐसा ही प्रयास करते हैं कलेक्शन के लिए, पुस्तक वितरण के लिए। तो फियरलेस का मतलब ये नहीं कि बुद्धि छोड़ देना है, फियरलेस होना है, निर्भयता होना है, लेकिन वहां की जो सिचुएशन है, अरे मुझे कोई डर नहीं, टीटी आए पकड़े मैं टिकट नहीं लूंगा, भगवान के पैसे बचा रहा हूं ना। वो रेलवे डिपार्टमेंट को पैसे देके क्या होगा, मैं खुद पैसे बचा रहा हूँ, भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो मूर्खता हो जाएगी वो। तो फियरलेस वो गुण होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इससे ये कार्य करने से क्या वास्तव में फायदा होगा? अगर कोई संकीर्तन पार्टी है किसी दूसरे शहर में जा रही है, वहां जाके कुछ किया और फिर वो उस शहर से चले गए, तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार आए थे ऐसा हो गया। जहां हम लोकल रह रहे हैं, लोकल उन्हीं लोगों से मिलना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, परमिशन प्रॉपर लें, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। और जहां पर ये है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो वो फियरलेस का मतलब ये नहीं कि बुद्धि का उपयोग नहीं करना है फिर वहां पर। ठीक है। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, शिल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।